पूरी लिस्ट बनाई है और नए स्ट्राइक में बताया जा रहा है कि कई अहम ठिकाने जो है वो इस वक्त टारगेट पर नजर आ रहे हैं। वित्तीय और सैन्य अड्डों पर बड़े हमले की बात निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर, पेंटागन ने जो है नई स्ट्राइक में अब अहम ठिकाने जो है वो उस लिस्ट में रखे हैं, उन पर हमला किया जाएगा। वित्तीय और सैन्य अड्डों पर बड़े हमले की तैयारी इस वक्त पेंटागन करता हुआ नजर आ रहा है। यानी नए स्ट्राइक में हमला और ज्यादा भयानक और बड़ा हो सकता है। ये बड़ी खबर है, यानी कहानी खत्म नहीं होने वाली। कहानी कुछ उसी तरह से चल रही है जहां पर कहा जा रहा है कि हम हमला करेंगे, और हमले वाले बयान से ईरान का भी पलटवार जो देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं कि अमेरिका के हमले वाले बयान से ईरान भड़का है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का बड़ा बयान सामने आया है। कह रहा है कि पेंटागन के हर हमले का करारा और सख्त जवाब जो है वो ईरान देगा। ईरानी सेना हर हालात से निपटने को तैयार है, ये ईरान लगातार कह रहा है। यानी पेंटागन एक तरफ तैयारी कर रहा हमले की, तो पेंटागन के हमले के जवाब देने के लिए अब ईरान भी तैयार है। भड़क गया ईरान। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की तरफ से जो बयान सामने आया उसमें कह रहे हैं कि अगर पेंटागन ने हमला किया, हिमाकत की, तो हम भी करारा जवाब देना जानते हैं, सख्त से सख्त जवाब देंगे, और इसके लिए हमारी सेना हर हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह अमेरिका जान ले और पहचान ले। अब पूरी कहानी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। वो पिक्चर अब आप समझिए स्टेप बाय स्टेप कैसे क्लियर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला करने वाले थे दर्शकों, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, और ट्रंप ने खुद इसकी वजह सऊदी अरब, कतर और यूएई को बताया। लेकिन रिपोर्ट्स और रक्षा जानकारों का कुछ और ही मानना है, जिसकी तरफ ट्रंप ने देखा तक नहीं, जिसकी तरफ ट्रंप ने सोचा तक नहीं। दरअसल रूस और चीन ने मिलकर ईरान के लिए ऐसा चक्रव्यूह बना दिया है, ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया है जिसे भेद पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो गया है। समझ ही नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से निकले कैसे, इसको तोड़े कैसे, और इसमें अमेरिका धीरे 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 फंसता जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर इस चक्रव्यूह की पूरी कहानी क्या है, वो आपके सामने रखते। देखिए, रूस चीन का जो ये चक्रव्यूह है, उससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है और ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल है। ईरान बनाम अमेरिका की टेंशन देखने को मिली है। 26 बार धमकी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यहां बम मारेंगे, वहां बम मारेंगे, तहस नहस कर देंगे, और फिर पलटी मार जाते हैं। 26 बार धमकी देने के बाद 26 बार डोनाल्ड ट्रंप पलटी मार चुके हैं। सीजफायर के बाद ईरान और ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, और इस पूरे गेम को रूस चीन ने बदल दिया है। रूस ने अमेरिकी सीक्रेट खोले, और इसकी वजह से ईरान को खुफिया ताकत मिली है, क्योंकि जानकारी रूस की तरफ से साझा किए जा रहे ईरान से, उनके मूवमेंट्स को लेकर। अमेरिकी फाइटर जेट पर नजर है, बॉम्बर की हर मूवमेंट ट्रैक की जा रही है कि कहां है वो, और उसकी इंफॉर्मेशन ईरान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी भेजी जा रही है, जिससे ईरान पूरी तरह से सचेत है। ईरान पूरी तरह से तैयार है कि उसे पता है कब कहां कैसे हमला कर रहा है। लेकिन इन सब में अमेरिका की प्लानिंग पूरी तरह से लीक हो गई है। अब आप सोचिए कि रिफ्यूलिंग टाइमिंग तक की जानकारी ईरान के पास है कि कितनी देर में रिफ्यूलिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का जवाब उनके पास तैयार है। ईरान टेक्नो वॉर मशीन बनता हुआ नजर आ रहा है, और चीन ने भी एयर डिफेंस
ईरान का मजबूत कर दिया है। यही असली वजह है। यह सब नहीं है कि इन्होंने कहा था कि हम हमला मत करिए। ईरान के पास नया सुरक्षा कवच है और इन सब की वजह से अमेरिका अलग थलग पड़ा है। अमेरिका के लिए हमला मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से एशिया और यूरोप वाली कहानी सामने आ रही है, जो मैं आपको बता रहा था कि यही वो पिक्चर है। इसमें अपने आप को हीरो और विलेन, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप तय करिए। चीन, रशिया और तो और किम जोंग उन, ये एक तरफ, एशिया एक तरफ और अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप वो एक तरफ। और ये नई पिक्चर नई कहानी लिखती हुई नजर आ रही है। नया पावर सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। नए व्यापार, नई चुनौतियां, नए रक्षा डील, ये सब कुछ नयापन डोनाल्ड ट्रंप के लिए टेंशन की बात है। रिपोर्ट देखिए। रूस और चीन का चक्रव्यूह, फंस गए डोनाल्ड ट्रंप, ईरान ने कर दिया गेम। आठ अप्रैल 2026 को ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम हुआ था। तब से लेकर अब तक ट्रंप 26 बार ईरान पर हमला करने की बात कह चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि हर बार उन्होंने अपनी बात से पलटी मारी। यह सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी रणनीतिक वजह है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बयान में कहा, ईरान पर बड़ा हमला करने जा रहे थे, लेकिन सऊदी अरब, कतर और यूएई ने ऐसा करने से हमें रोक दिया। इन देशों ने 2-3 दिन हमले ना करने को कहा, क्योंकि उनका मानना है कि वो समझौते के बेहद करीब हैं और किसी भी वक्त ईरान से समझौता करवा सकते हैं। लेकिन असली वजह कुछ और ही लग रही है। रिपोर्ट्स बताती कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सिर्फ आधी सच्चाई है। असली वजह रूस और चीन की मदद से ईरान की बढ़ी हुई ताकत है। ईरान अब इतना बलवान हो चुका है कि अमेरिका हमले का अंदाजा पहले ही लगा सकता है और उसका जवाब देने की क्षमता रखता है। रूस ने ईरान को अमेरिकी सेना के बारे में ऐसी खुफिया जानकारी दी है जिसने पूरा खेल बदल दिया। रूस की मदद से ईरान ने एक खास बात जान ली है। अमेरिकी फाइटर जेट और बॉम्बर के उड़ान भरने के पैटर्न, पायलटों का व्यवहार, हवा में रिफ्यूलिंग का समय, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का तरीका। यही वजह है कि अब ईरान आसानी से अमेरिकी हमले का अंदाजा लगा सकता है। जहां रूस ने इंटेलिजेंस दी, वहीं चीन ने ईरान की हवाई सुरक्षा को मजबूत किया। चीन की मदद से ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है। अब ईरान अमेरिकी मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। साथ ही अमेरिकी फाइटर जेट को गिराने की तकनीक भी उसके पास है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपने हवाई सुरक्षा नेटवर्क को पूरी तरह से नए सिरे से तैयार किया है। लेकिन सीजफायर के बीच इजराइल का बड़ा बयान देखने को मिला। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेंगे, ये इजराइल कहता हुआ नजर आ रहा और कह रहा कि ऑयल डिपो पर बहुत बड़ा हमला होगा। सीजफायर के बीच एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत भीषण हमला किया जाएगा, जिसमें ऑयल डिपो पर भी बहुत बड़ा हमला इजराइल कर सकता है। बस ट्रंप के आदेश का इंतजार है, यानी इजराइल वही काम कर रहा है जिसका इंतजार वो लगातार करता है। आग में घी डालने का काम वो कर रहा है। वो बैठा हुआ है पैनी नजर गड़ाए हुए। वो जानता है कि इस युद्ध में जीत कितनी महत्वपूर्ण है लेबनान को लेकर, और इसी वजह से इजराइल इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि जैसे ही ट्रंप ने बोला हम हमला कर देंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां कह रहा है कि ईरान ने सीजफायर के दौरान अपनी ताकत मजबूत की है। बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को दोबारा तैयार किया गया है। ईरान ने सीजफायर
के दौरान अपने आप को और ज्यादा मजबूत करने में इस समय का इस्तेमाल किया है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को जो खराब हो गई थी या हमले में उनको नुकसान पहुंचा था, उनको दोबारा से तैयार करने का काम जो है ईरान की तरफ से किया गया। यानी एक तरफ सीजफायर और उस सीजफायर के दौरान जो समय चल रहा है उसका उपयोग किया गया, उसको अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी तैयारी को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए ईरान ने यह कदम उठाया। उसने कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल जो साइट्स थी जिन पर हमले किए गए थे, जिन नुकसान पहुंचा गया, उसको हम और ज्यादा मजबूत करेंगे ताकि आने वाले समय में हम जवाब दे पाए अगर अमेरिका हमला करता है। तो ये दो बड़ी खबरें जो ये बता रही हैं कि अभी भी महायुद्ध की आहट सुनाई दे रही है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें इंतजार है, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमें इंतजार है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही कहेंगे हम हमला कर देंगे, हम करारा प्रहार करेंगे, बस इंतजार है ट्रंप के आदेश का। और निशाने पर होंगे ऑयल डिपो, निशाने पर होंगे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और यह सारा बयान दर्शकों सीजफायर के बीच में आया है, जिसमें नेतन्याहू यह कहते हुए नजर आ रहे, लेकिन ईरान ने भी कहा है कि जो सीजफायर के दौरान हम अपने आप को मजबूत करेंगे क्योंकि हमें भरोसा नहीं है अमेरिका पर, वो हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ मिसाइलों की जंग नहीं चल रही है, मिडिल ईस्ट में इस वक्त बातचीत के लिए भी दुनिया परेशान है। दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों के बीच रणनीति का महासंग्राम छिड़ चुका है। एक तरफ अमेरिका है जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वक्त खत्म हो रहा है। सीजफायर को लेकर कह रहे हैं कि वो कभी भी टूट सकता है, आईसीयू में आखिरी सांसें गिन रहा है। तो दूसरी तरफ ईरान है जो अब पहले वाला कमजोर और अलग थलग देश नहीं रहा, क्योंकि इस बार तेहरान के पीछे खड़े हैं ये 3 बड़े चेहरे, रूस और चीन। ये तो थे ही, लेकिन जिनपिंग की हम जो बात कर रहे हैं, किम जोंग उन की जो बात कर रहे हैं, किम जोंग उन ने भी कहा था, कह रहे भाई हमारी तरफ भी देख लो, हम भी कुछ मदद कर सकते हैं। और यही वजह है कि ट्रंप 26 बार हमला करने की चेतावनी देकर बैकफुट पर आ गए। यही वजह है कि 26 बार हमला करने की चेतावनी देकर पीछे हट चुके हैं। और यही सबसे बड़ी बात है कि 26 बार हमला करने की कहानी दोहराकर डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारा है। रिपोर्ट देखिए। सबसे अहम मोड़ तब आया जब हमले से ठीक पहले पेंटागन ने व्हाइट हाउस को चेतावनी दी। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम न्यूज ने रिपोर्ट किया कि पेंटागन ने व्हाइट हाउस से साफ कहा कि ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों का पता लगाने की क्षमता विकसित कर ली है। अमेरिकी फाइटर जेट को गिराने की तकनीक भी तैयार है। अगर हमला किया गया तो ईरान कई अमेरिकी विमानों को तबाह कर सकता है। इस चेतावनी के बाद ही ट्रंप ने हमले रोकने का आदेश दे दिया। युद्ध विराम के दौरान ईरान ने अपनी स्थिति को लेकर कोई संदेह नहीं छोड़ा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अमेरिका शर्तों को मानना होगा, वरना बैलिस्टिक मिसाइलों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि अगर डील नहीं हुई तो हमले के लिए तैयार है, क्योंकि अब दूसरा कोई रास्ता नहीं। ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दे सकते। हालांकि अब तक के घटनाक्रम को देखते हुए साफ है कि रूस और चीन की संयुक्त रणनीति ने ट्रंप की आक्रमण नीति को हैक कर दिया। कहा जा रहा है कि रूस की इंटेलिजेंस और चीन की एयर डिफेंस ने मिलकर ईरान को एक ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया जिसे भेदना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। यही वो चक्रव्यूह है जिसकी वजह से ट्रंप को बार बार अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं।
आने वाले दिनों में यह देखना होगा कि क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो पाता है या ट्रंप एक बार फिर हमले की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।